आखिर क्या है आलोक मौर्य और उसकी पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्य का मामला? कैसे बनाया सफाई कर्मचारी ने अपनी पत्नी को पीसीएस अधिकारी? कैसे पड़ी रिश्ते में दरार? और कैसे पकड़ा पति ने पत्नी को रंगे हाथों? क्या कार्रवाई हुई सीएम ऑफिस से? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने अमिताभ बच्चन जी की सूर्यवंशम फिल्म तो जरूर देखी होगी। अगर आपके घर में सेट मैक्स होगा तो सूर्यवंशम नहीं देखी होगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे मैं उसी सूर्यवंशम की बात कर रहा हूँ जिसमें एक अनपढ़ पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है और फिर उसकी पत्नी बन जाती है कलेक्टर। पति भी अपना बस ड्राइविंग का काम शुरू कर देता है और पति पत्नी बहुत अच्छे तरीके से रहने लगते हैं और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बहुत बढ़िया ही मूवी होती है। दोस्तों सूर्यवंशम फिल्म का जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी फर्क होता है और सूर्यवंशम मूवी जैसी कहानी रियल लाइफ में देखने को मिली है, लेकिन फर्क ये है कि रियल वाली स्टोरी का एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। जी हाँ, अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स तक एक सफाई कर्मचारी का मामला काफी दिनों से गरमाया हुआ है। वह क्लास डी का कर्मचारी है जिसमें अपनी पीसीएस ऑफिसर पत्नी पर उसे छोड़ देने का और उससे बेवफाई करने का इल्जाम लगाया है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों ये मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पति पत्नी का है। बरेली जिले की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का, जो कि प्रतापगढ़ में तैनात हैं। आलोक पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। पत्नी पर बेवफाई का इल्जाम लगाने के साथ साथ पति आलोक मौर्य ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें मारने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। अब क्योंकि पत्नी एसडीएम है और पति एक सफाई कर्मचारी है, इसीलिए इस मामले की चर्चा हर तरफ हो रही है। मामले के तुल पकड़ने और वायरल होने की एक वजह यह भी है कि पति ने ही पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वो सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में बैठ सके और फिर एसडीएम बन सके। लेकिन एसडीएम बनने के बाद पत्नी ने पति के साथ बेवफाई की और पति को छोड़ देने का फैसला कर लिया। यही नहीं, आलोक का आरोप ये भी है कि उनकी पत्नी के किसी और के साथ में प्रेम संबंध है और वो जान से मारने की साजिश भी रच रहे हैं। दोस्तों ये तो हुआ उनके पति का पक्ष जो कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब जरा पत्नी ज्योति मौर्य का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ज्योति की तरफ से अपने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज मांगने का, उन्हें बदनाम करने का और उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगा है और धूमनगंज थाने में एक मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। दरअसल पत्नी ज्योति मौर्य का आरोप है उनकी शादी अरेंज मैरिज थी। जब आलोक के घरवाले उनके घरवालों से मिले तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि आलोक एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, बल्कि उन्होंने आलोक को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था। यही नहीं, उसके दूसरे भाइयों को भी अधिकारी बताया, जिसकी वजह से उनके घरवालों और वह दोनों की शादी के लिए सभी लोग राजी हो गए। शादी के बाद पता चला कि आलोक एक सफाई कर्मचारी है, यानी कि उनके साथ कुल मिलाकर धोखा हुआ था। यही नहीं, आलोक ने बिना उन्हें बताए उनका फोन गलत तरीके से ट्रेस भी करवाया। इसके अलावा उन पर झूठे आरोप भी लगवाए, जिस वजह से धीरे धीरे दोनों के बीच में संबंध खराब होते गए। इन सब के अलावा ज्योति का कहना है कि उनके अधिकारी बनने के बाद आलोक न सिर्फ अपने परिवार के लिए अलग अलग चीजों की डिमांड करता था, बल्कि उनसे पैसों की भी मांग करता था। यही नहीं, डिमांड पूरी ना करने पर उन्हें बदनाम करने की भी धमकी देता था। इसीलिए उन्होंने कई महीने से पहले ही उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवा दिया था और फिर जो करीबन 3 महीने पहले उन्होंने तलाक के लिए अर्जी डाली, जैसे उसने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी भी थी, उसने वैसा ही किया। ज्योति का ये सब कहना है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की ही गलत वीडियो बनाकर अगर वायरल करने की धमकी देता है तो उसके साथ कैसे कोई रह सकता है। वही पति ने भी धूमनगंज थाने में पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ तहरीर दी है, जबकि पति की तरफ से शिकायत और पुलिस द्वारा
की गई कार्रवाई की बात करें तो पति के शिकायत करने के बाद भी अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जिसके बाद पीड़ित पति यूपी के सीएम के जनता दरबार तक भी पहुंचा और कार्रवाई की गुहार लगाई। इससे पहले मामले के बारे में आगे जाने कि आखिरकार हुआ क्या है, उससे पहले हम एक नजर जरा ज्योति और आलोक की पिछली जिंदगी पर भी डाल लेते हैं। अब आलोक और ज्योति की पिछली जिंदगी जैसी कि हम सभी जानते हैं कि दोनों पति पत्नी हैं, तो आपको बता दें कि 2009 में आलोक का पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सिलेक्शन हुआ था, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ में हुई थी। अब आलोक और ज्योति दोनों की शादी करीबन 13 साल पहले आलोक की नौकरी लग जाने के बाद में 1 साल के बाद 2010 में हुई थी। आलोक इलाहाबाद के रहने वाले हैं और ज्योति बनारस के एक गांव चिराई की रहने वाली हैं। क्योंकि आलोक का परिवार अच्छा था और आलोक के पास भी सरकारी नौकरी थी, इसीलिए दोनों के परिवार की सहमति बन जाती है। आलोक और ज्योति भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है। अब क्योंकि ज्योति को पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, इसीलिए शादी के बाद ज्योति ने आलोक से आगे पढ़ने की इच्छा जताई। आलोक को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि ज्योति आगे पढ़े, बल्कि ज्योति को पढ़ाने के लिए आलोक पैसा भी जमा करने लगा। क्योंकि वो किसी बड़े ओहदे पर नहीं थे, बल्कि डी क्लास के कर्मचारी थे, लेकिन फिर भी वह ज्योति का दाखिला इलाहाबाद के अच्छे कोचिंग सेंटर में करवा देते हैं, ताकि ज्योति की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके और वह अपनी जिंदगी में सक्सेस को हासिल कर सके। ज्योति भी होशियार थी, इसीलिए वह भी अच्छे से पढ़ाई करती हैं और फिर पीसीएस का एग्जाम पास कर लेती हैं और अधिकारी बन जाती हैं। अब आपको बता दें कि 2010 में शादी होने के बाद साल 2015 में आलोक और ज्योति के 2 जुड़वा बेटियां हुई थीं और इसी साल जिस दिन बेटी ने जन्म लिया था, उसी दिन ज्योति का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था। ज्योति ने 2015 की पीसीएस परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की थी। अब जैसा कि हमने बताया कि ज्योति की तरफ से अपने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज मांगने का तथा उन्हें बदनाम करने और उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है और धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवा भी दिया गया है। उसी समय ज्योति ने 2015 में पीसीएस में सिलेक्शन के समय अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने पति और ससुर को दिया था। ज्योति के पीसीएस बनने के बाद ज्योति कौशाम्बी, जौनपुर, इलाहाबाद तथा प्रतापगढ़ और लखनऊ में तैनात रह चुकी हैं। फिलहाल वह बरेली की शुगर मिल में जनरल मैनेजर हैं। होमगार्ड कमांडेंट के साथ अवैध संबंध शादी से लेकर ज्योति के अधिकारी बनने तक और उसके बाद करीब 2020 तक दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। यही नहीं बल्कि इतनी अच्छी चल रही थी कि आलोक ने अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे से 2019 में धूमनगंज के अलावा शहर में ज्योति के नाम पर घर खरीद लिया था। लेकिन इसके बाद बताया जाता है कि साल 2020 के दौरान ज्योति की मुलाकात फेसबुक के जरिए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच में धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। यही नहीं, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। इस तरह ज्योति की अपने पति आलोक से दूरियां और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ में नजदीकियां बढ़ती गईं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी राज आखिरकार कब तक राज रह सकता है। बस सीधी सी बात है, ज्योति और मनीष के अफेयर के मामले में यही हुआ और पत्नी के बदलते व्यवहार को देखते हुए आलोक को ज्योति पर शक हो गया था। फिर शक धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो उसने एक दिन ज्योति का मोबाइल चेक कर लिया, जिसमें मनीष और ज्योति की चैट मिल गई, जिससे ये पूरी तरीके से जाहिर हो चुका था कि दोनों के बीच में पक्का अफेयर चल रहा है। आलोक को पूरा यकीन हो गया था क्योंकि उसकी शादी को 10 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका था और अब उनकी 2 बेटियां भी थीं। इसीलिए आलोक नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता खराब हो, इसीलिए उसने ज्योति को समझाने की काफी कोशिश की। लेकिन कहा जाता है कि ना प्यार अंधा होता है, बस वही यहाँ पर भी हुआ। ज्योति का मामला भी कुछ ऐसा ही था और आलोक के समझाने के बाद भी ज्योति ने मनीष को नहीं छोड़ा। यही नहीं, जब हालात बदलते हुए नजर नहीं आए तो आलोक मनीष दुबे की पत्नी से भी मिला और इस बारे में बात की कि वो अपने पति को समझाए और उसके बाद मनीष की पत्नी ने भी अपनी तरफ से मनीष को समझाने की लाख कोशिश की। लेकिन ना तो ज्योति को आलोक का समझाना काम आया और ना ही
मनीष की पत्नी को समझाने पर मनीष पर कोई असर पड़ा। तो इस तरह से आलोक और ज्योति के बीच में झगड़े चलते रहे। अब देखिए दोस्तों, इस मामले में ये भी जान लीजिए कि कुछ समय पहले आलोक ने अपनी पत्नी पर रिश्वत लेने के भी आरोप लगाए हैं। यही नहीं, ज्योति द्वारा रिश्वत लिए जाने के सबूत भी उन्होंने सोशल मीडिया पर दिए थे और कार्रवाई की उन्होंने मांग भी की थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के बीच की व्हाट्सएप चैट को भी पुलिस को दे दिया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपका इस मामले पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगर आप इस तरह के वीडियो और देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।